हाय गाइस, मैं हूं डीके और आप लोगों का स्वागत है मेरे डीकेसी स्टूडियो चैनल में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस एपिसोड में हम सभी को देखने को मिलेगा जियान की काफी खतरनाक लेवल की पावर। इसके बाद जियाओ यान मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से, जिसके बारे में आप लोग जानते हो मगर कभी देखा नहीं। साथ ही इस एपिसोड में जियाओ यान को एक काफी पावरफुल डिफेंसिव चीज मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं इस नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान ने उस क्रिस्टल को रिफाइन करना शुरू कर दिया था जिसके अंदर जियान कैद होती है। लेकिन उसको ऐसा करते हुए पूरे 1 महीने बीत जाते हैं, पर फिर भी वह क्रिस्टल अभी भी जियान को चारों तरफ से कैद किए हुए थे। और 1 महीने तक लगातार अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी का यूज करने की वजह से जियाओ यान एग्जॉस्ट हो चुका था। तो एल्डर क्वी ने अपनी बॉडी से ड्रैगन स्केल को निकालकर जियाओ यान को दे दिया, जिससे उसकी हेवनली फ्लेम की पावर थोड़ी समय के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वह क्रिस्टल भी धीरे धीरे रिफाइन होना शुरू हो गया था। पर तभी वहां पर वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स आ चुके थे, जिन्होंने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर अटैक कर दिया था। तो एल्डर क्वी और थर्ड एल्डर उन सभी से फाइट करने लगते हैं। जहां हे किंग जियाओ यान को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तभी वहां पर साउथ ड्रैगन आइलैंड के एल्डर किंग यान आ जाती है और उसने जियाओ यान पर एक लाइटनिंग के जरिए अटैक कर दिया था, जिसको हे किंग बड़ी आसानी से रोक लेते हैं। पर जब वह किंग यान पर अटैक करते हैं तो किंग यांग उनके अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से हे किंग भी इंजर्ड हो चुके थे। तो किंग लिन ने हेवन डीमन सरपेंट की हेल्प से किंग यान पर अटैक कर दिया था, जिससे किंग लिन भी इंजर्ड हो चुकी थी और अब वह इस हालत में भी नहीं थी कि ठीक से खड़ी भी हो सके। तो किंग यान जियाओ यान पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर किसी की आवाज आई थी जो किंग यान से बोलता है, अगर तुमने उसका एक बाल भी टच किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और तभी वहां अचानक से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिससे किंग यान जियाओ यान से दूर हो गई थी और काफी इंजर्ड हो जाती है। अब आगे एपिसोड 207 की शुरुआत में हम जियान को देखते हैं, जहां वह उस क्रिस्टल से बाहर आ चुकी थी और उसकी बॉडी से वह एनर्जी निकल रही थी। और जैसे जियान उस क्रिस्टल से बाहर आती है, उसके प्योर ब्लड लाइन की एनर्जी उस वल्कन से बाहर निकलने लगती है, जिसको देखकर सभी ड्रैगन जियान के सामने झुक गए थे। वही थर्ड एल्डर, एल्डर क्वी और हे किंग उस एनर्जी को देखकर काफी खुश हो गए थे और बोलते हैं, ये तो एशियंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की प्योर ब्लड लाइन है। फाइनली एश वॉइड ड्रैगन ट्राइब को उसका किंग वापस मिल गया। दूसरी तरफ जियान की ब्लड लाइन से निकल रही एनर्जी का प्रेशर को महसूस करके वेस्ट और साउथ ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स भी जियान के सामने झुक गए थे। और फिर हम जियान को देखते हैं, जहां उसके पास ओरिजिन फ्रूट की वजह से हेवन डेमन फीनिक्स ट्राइब के विंग्स और एंस वॉइड ड्रैगन ट्राइब की एनसेट होली ड्रैगन बॉडी आ जाती है। तभी जियान उन तीनों एल्डर से बोलती है, मैं तुम तीनों को जिंदा इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि तुम जाकर उन तीनों फेक किंग से बोल सको कि एशियन ड्रैगन वॉइड ट्राइब का असली किंग वापस आ चुका है। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं, जो कि बेहोश हो चुका था। इसके बाद हम कुछ समय बाद मास्टर याओ लाओ और जियाओ यान को देखते हैं, जहां वह होश में आ चुका था। तो मास्टर उसे बताते हैं, बहुत सालों पहले जब तुम ड्रैगन आइलैंड पर जियान को बचा रहे थे, उसी वक्त तुम बहुत ही ज्यादा इंजॉयड हो गए और कोमा में चले गए। तो जियाओ यान मास्टर से पूछता है, टीचर, आखिर मैं कितने समय से कोमा में था? तो मास्टर उसे अपने हाथों को दिखाते हैं, जिसको देखकर जियाओ यान हैरान होते हुए बोलता है, क्या 5 साल? आखिर मैं इतनी लंबे समय तक कोमा में कैसे रह सकता हूँ? आप जरूर झूठ बोल रहे हो। तो मास्टर उससे वो बोलते हैं, 5 साल नहीं, 500 साल। जिसे सुनकर जियाओ यान बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। और फिर मास्टर बोलते हैं, इन 500 सालों में काफी सारी चीजें बदल चुकी है। तुम्हें साउथ ड्रैगन आइलैंड के एल्डर ने हरा दिया था। इसके बाद मैं वहां पर आ गया था और तुम्हें बचा लिया। लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा इंजॉयड हो चुके थे और फिर मैं तुमको वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में लेकर चला गया ताकि मैं बुद्ध के द्वारा छोड़े गए सुप्रीम सूत्र को खोजकर तुम्हें ठीक कर सकूं। इसी तरह से समय धीरे धीरे बीतता चला गया। तुम्हारे फैमिली और फ्रेंड सभी की धीरे धीरे डेथ हो गई और फिर कुछ समय बाद मेरी भी डेथ हो गई। और जो तुम मुझे अभी यहां देख रहे हो, ये बस मेरी बची हुई सोल का एक छोटा सा हिस्सा है। तभी जियान मास्टर के पैरों को देख लेता है, लेकिन आपके पैर? तो मास्टर बोलते हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अभी तुम्हें बहुत सारी चीज बतानी है।
ये बस एक इल्यूजन है। जिसके बाद जियान मास्टर की बैंड बजा देता है और बोलता है, आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? तो मास्टर बताते हैं, अच्छा ठीक है, तुम केवल 5 दिनों से ही बेहोश थे। तो जिया यान मास्टर से पूछता है, अभी जियान की हालत कैसी है? तो मास्टर बोलते हैं, अभी वह ठीक है, तुमने सही समय पर उसको बचा लिया था। साथ ही उसने ड्रैगन आइलैंड के बाकी सभी एल्डर्स को भी संभाल लिया। और तभी जियाओ यान को उसकी बॉडी में काफी जोरों से पेन फील होता है। तो मास्टर जियाओ यान से पूछते हैं, क्या हुआ, अचानक से तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? तो जिया यान बताता है, मास्टर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी बॉडी में मौजूद काफी स्ट्रांग फोर्स बाहर आने की कोशिश कर रही है मुझे। आपने कौन सी पिल खिलाई थी? तो मास्टर बोलते हैं, मैंने तुम्हें कोई भी ऐसी पिल नहीं खिलाई, पर तुम्हारी बॉडी में मौजूद फोर्स काफी स्ट्रांग है। तो जियाओ यान स्माइल करते हुए बोलता है, तब तो मुझे एक बार के लिए इसे बाहर आने देना चाहिए। और जैसे ही जियाओ यान उस एनर्जी को रिलीज करता है, मास्टर उसको देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। और जियाओ यान की बॉडी से निकल रही एनर्जी की वजह से वह पूरा रूम ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी वहां पर हे किंग और थर्ड एल्डर आ जाते हैं और जियाओ यान से पूछते हैं, ब्रदर जियाओ यान, क्या आप ठीक हो? आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? और जब वह एनर्जी वहां से पूरी तरह से हटती है तो हम वहां जियाओ यान को देखते हैं जहां वह बिल्कुल ठीक था। लेकिन बेचारे मास्टर तो अभी भी शौक में थे कि आखिर अचानक से ये सब यहाँ पर क्या हुआ। तो हे किंग मास्टर को देखकर बोलते हैं, याओ लाओ, क्या ठीक है? तभी थर्ड एल्डर्स ओ यान को कांग्रेचुलेशन करते हुए बोलते हैं, लिटिल फ्रेंड्स जियान, आपने और हमारे एज बॉय ड्रैगन ट्राइब ने सक्सेसफुली ड्रैगन फिनिक्स पावर को एक्टिवेट कर लिया है, जिसके बारे में सुनकर जियान को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मास्टर बताते हैं, जब तुम जियान को उस क्रिस्टल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो तुमने अपनी बॉडी को वह काफी ज्यादा फोर्स किया था, जिसकी वजह से तुमने अपने ब्लड एसेंस को एडवांस कर लिया। पर साथ ही तुम्हारी फाउंडेशन भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। और जैसा कि हमें पता है, तुमने यह सब कुछ जियान के लिए किया, जिसकी वजह से उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुम उसकी वजह से अपने फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर दो। इसीलिए जियान ने जो ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फूड को ऑब्जॉर्ब किया था, जियान ने उसे थोड़ा तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से अब तुम्हारे पास ड्रैगन फिनिक्स की ब्लेसिंग्स आ चुकी है। तो जियान मास्टर से पूछता है, मास्टर जियान अभी कहाँ है? तो हे किंग बताते हैं, जियान अभी भी ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को एब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि जब वह उस क्रिस्टल से बाहर आई थी तो उसने कंप्लीट ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को एब्जॉर्ब नहीं किया था। जब आपने उस क्रिस्टल को ऑलमोस्ट रिफाइन कर दिया था, तब जियान हम सभी को बचाने के लिए उस ओरिजिन फ्रूट को ऑब्जॉर्ब करना छोड़कर आ गई थी, जिसके बाद उसने सभी ड्रैगन्स को अपने सामने घुटने टेकने पर फोर्स कर देती है। और फिर उसने अपने ड्रैगन फिनिक्स पावर को अपने साथ शेयर किया, और अभी वह उस वोल्केनो के अंदर बाकी बची हुई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। जब टाइम आएगा तो वह फिर से जाग जाएगी। और ब्रदर जियाना, आपके साथ अब जो छोटी लड़की आई थी, उसने भी हमारी काफी हेल्प करी। तो जियान बोलता है, ब्रदर हे किंग, क्या आप किंगलिन की बात कर रहे हैं? अभी वह कैसी है? तो हे किंग बोलते हैं, वो छोटी लड़की बहुत ही ज्यादा केयरसली, उसने अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी का यूज कर लिया था कि इंच हेवन सरपेंट ऑलमोस्ट उसके बॉडी पर कंट्रोल करने वाला था, जिस वजह से मैंने उसे ट्रीटमेंट के लिए एंस ड्रैगन टॉम के अंदर भेज दिया है, जहां पर ड्रैगन एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जो उसको एचेट हेवन सरपेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और अभी वह एचेट हेवन सरपेंट को रिफाइन करने की कोशिश कर रही है। तो जियान चैन की सांस लेते हुए बोलता है, फाइनली सब कुछ ठीक है। तो थर्ड एल्डर और हे किंग जियाओ यान को थैंक यू बोलते हुए कहते हैं, ब्रदर जियाओ यान, आपने जियान की जान बचाकर हमारे पूरे एशवॉय ड्रैगन ट्राइब को भी बचा लिया है। हम आपकी इस काइंड को हमेशा याद रखेंगे। जिस पर जियाओ यान बोलता है, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, मैंने तो बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। तो हे किंग हंसते हुए बोलते हैं, आपने जो ऐश वॉइड ड्रैगन ट्राइब के लिए किया उसका रीपे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये कितनी अच्छी बात होती अगर ब्रदर्स यान हमारे साथ ऐश वॉइड ड्रैगन ट्राइब से बिलोंग करते, तो हमारा ऐश वॉइड ड्रैगन ट्राइब और भी ज्यादा पावरफुल होता। तो थर्ड एल्डर हंसते हुए बोलते हैं, अगर लिटिल फ्रेंड जियाओ यान चाहे तो हमारे ऐश वॉइड ड्रैगन ट्राइब में आ सकते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है जियान और लिटिल फ्रेंड जियाओ यान के बीच काफी अच्छा रिलेशन है। तो अगर लिटिल फ्रेंड जियाओ यान जियान से मैरिज करते हैं तो एचेट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के किंग बन सकते हैं। इसके बारे में सुनकर जियान शॉक हो जाता है।
तभी मास्टर जियाओ यान से बोलते हैं, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। अगर तुमने जियान से मैरिज कर लिया तो पूरा एश बॉय ड्रैगन ट्राइब तुम्हारे अंडर आ जाएगा। साथ ही सभी मैजिकल बीस्ट भी तुम्हारी बात मानेंगे और तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। जिसको सुनकर जियाओ यान शॉक हो जाता है और मास्टर से बोलता है कि टीचर आप क्या बोल रहे हो? मैंने जियान को हमेशा अपने फ्रेंड की तरह देखा। आखिर मैं उससे मैरिज करने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? तो हे किंग बोलते हैं, जियान के अपने ब्लड लाइन के इवोल्यूशन के बाद वो पूरे दावकी कॉन्टिनेंट की सबसे ब्यूटीफुल और पावरफुल हो चुकी है। तो क्या सच में आप जियान से मैरिज नहीं करना चाहते? सीनियर, अभी मुझे अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है। मुझे अभी खुद को बहुत ज्यादा ट्रेन करके स्ट्रांग बनना है और अपने टीचर के साथ बहुत ज्यादा एडवेंचर करना है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत टैलेंटेड और हैंडसम हूँ, लेकिन मैं जियान से मैरिज नहीं कर सकता और ऐश बॉय ड्रैगन ट्राइब का मेंबर भी नहीं बन सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं किसी को पसंद करता हूँ। तो हे किंग और थर्ड एल्डर हंसते हुए बोलते हैं, हम तो बस मजाक कर रहे थे। ब्रदर जियाओ यान, सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं। भला कैसे हम ऐश बॉय ड्रैगन ट्राइब के डिसेंडेंट्स को किसी आउटसाइडर के साथ मैरिज करने दे सकते हैं? जिसको सुनकर जियाओ यान का तो फेस ही बन जाता है और मास्टर उसके ऊपर हंसते हुए बोलते हैं, ओले ओले ओले, मेरा बच्चा शादी करेगा। तो हे किंग हंसते हुए बोलते हैं, ब्रदर, जियाओ यान ने जो किया उसका तो एंस बॉय ड्रैगन ट्राइब कभी भी रिपे नहीं कर सकता, पर थोड़ी हेल्प तो जरूर कर सकता है। हमारे एश बॉय ड्रैगन ट्राइब में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर ब्रदर्स याओ यान अपनी कल्ट को बहुत ही जल्दी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद बाहर हमें किंग को देखते हैं, जहां वह अपने ड्रैगन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गए थे और फिर मास्टर और जियान उनके ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद कुछ समय तक ट्रेवल करने के बाद सभी लोग एक जगह पर आ चुके थे, जहां हे किंग बताते हैं, यह हमारे एशियंट बॉय ड्रैगन ट्राइब का वॉइड थंडर पूल है। जिसको देखकर जियान काफी खुश हो गया था और बोलता है, इस थंडर पूल की लाइटनिंग तो उस पिल लाइटनिंग से भी ज्यादा पावरफुल है जिसे मैंने पिल गैदरिंग कंपटीशन में बनाया था। तो हे किंग बोलते हैं, ये जो थंडर पुल है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। इवन की एंस वाइट ड्रैगन ट्राइब के वॉरियर भी इसके अंदर जाने से पहले 2 बार सोचते हैं। तो क्या ब्रदर जियाओ यान इसके अंदर जाना चाहते हैं? जिस पर जियाओ यान बोलता है, लगातार हार्ड वर्क करके और चैलेंज को फेस करके मैं स्ट्रांग बन सकता हूं। और वैसे भी इस थंडर पुल की लाइटनिंग किसी के भी बॉडी को रिफाइन करके स्ट्रांग बनाने के लिए काफी अच्छी चीज है। तो मास्टर जियाओ यान से बोलते हैं, थंडर पुल के अंदर जाने के बाद अपने डीम पपेट्स को बाहर निकालना मत भूलना, क्योंकि वह भी थंडर पुल की लाइटनिंग को ऑब्जॉर्ब करके खुद को स्ट्रांग बना सकते हैं। जिसको सुनकर जियाओ यान बोलता है, बिल्कुल मास्टर, पिछले कुछ समय में मैंने कितने भी फाइट्स करी, उसमें डीम पपेट्स मेरी कुछ खास हेल्प नहीं कर पाया, जिसकी वजह से अब टाइम आ गया है कि उनकी भी पावर को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए। और फिर 2 महीने बाद हम थंडर पूल के अंदर एक बंदे को देखते हैं जो कि ब्लैक लाइटनिंग से बचकर भाग रहा था और बोलता है, लगता है मैंने इस बार गलत पंगा ले लिया। ये ब्लैक लाइटनिंग तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, और अगर मैं इससे फाइट करता हूं तो ये पूरा थंडर पूल ही ब्लास्ट हो जाएगा। जहां उस बंदे को भागते हुए थंडर पूल के अंदर कोई दिखाई देता है, जिसके चारों तरफ डीम पप मौजूद थे, जो कि कोई और नहीं बल्कि जियाओ यान था। और तभी हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां उसके ऊपर एक काफी पावरफुल थंडर बॉल से अटैक होने वाला था, जिसको जियाओ यान ड्रैगन फिनिक्स एसेंट आर्मर का यूज करके बड़ी आसानी से रोक देता है। और ये जियाओ यान की न्यू पावर है, जो कि उसे जियान की ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को शेयर करने के कारण मिला था। और जब वह बंदा इस टेक्निक को देखता है तो हैरान हो जाता है और बोलता है, कहीं ये इंच वॉय ड्रैगन ट्राइब से तो नहीं। ऐसा बोलकर वह जियाओ यान की तरफ तेजी से आने लगता है और उससे बोलता है, लिटिल फ्रेंड, प्लीज मेरी हेल्प करो। जहां जब जियाओ यान उस बंदे को देखता है तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वह बंदा दाउशिंग लेवल पर था। और जब जियाओ यान उस चीज को देखता है जो कि उस बंदे का पीछा कर रही थी, तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, ये तो ब्लैक डेमन लाइटनिंग है, और वह भी सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे। तभी वह लाइटनिंग उस बंदे को लग जाती है। तो जियाओ यान जल्दी से अपने सभी डीम पपेट्स को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है और फिर उस बंदे से बोलता है, सीनियर मुझे माफ करना, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ये मेरी इमेजिनेशन से भी बाहर है। अगर मैं अपनी पूरी ताकत का भी यूज करूं फिर भी नहीं रोक पाऊंगा। और फिर वह अपने बोन विंग्स को निकालकर काफी तेजी से वहां से भाग जाता है। और तभी वह बंदा जियाओ यान के पास आ जाता है
और बोलता है, तुम्हारी स्पीड तो सच में काफी अच्छी है, जिसे देखकर जियाओ यान थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उस लाइटनिंग की वजह से वह बंदा पूरा काला हो चुका था। और फिर हम उस बंदे और जियाओ यान को एक जगह पर देखते हैं, जहां जियाओ यान उस बंदे को एक पील देता है, जिसको कंज्यूम करके उस बंदे की पूरी दुई कीस रिस्टोर हो चुकी थी। तो वह बंदा बोलता है, लिटिल फ्रेंड, तुम्हारा थैंक यू इस पील के लिए, क्योंकि काफी समय तक उन डीम लाइटनिंग से भागने के कारण मैं काफी एग्जॉस्ट हो चुका था और अब मेरी दुई की रिस्टोर हो चुकी है। इसके बाद वो बंदा जियाओ यान से बोलता है, तुम तो केवल 5 स्टार दाओजून पर हो, फिर भी तुम इस थंडर पूल में ट्रेनिंग कर रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये कितना डेंजरस है? जिस पर जियाओ यान बोलता है, मैंने अभी तक इतनी डेंजरस सिचुएशन का सामना नहीं किया जैसा कि सीनियर ने अभी अभी किया, और अब जब कि सीनियर पूरी तरह से ठीक है तो मैं यहां से जाना चाहता हूं। जिस पर वो बंदा बोलता है, यंग मैन, मैं देख सकता हूं कि तुम कितने पावरफुल हो, लेकिन अच्छा यही होगा कि तुम भी मेरे साथ यहीं पर रुको। अभी तो जियाओ यान बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। और जैसे ही जियाओ यान वहां से जाने के लिए आगे बढ़ता है, वो देखता है उसके सामने ऑलरेडी डीएम लाइटनिंग मौजूद है, जिसको देखकर वह काफी डर जाता है और बोलता है, आखिर ये सभी इतना जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई? और तभी वहां पर वह बंद आए एक पोर्टल क्रिएट कर देता है और जाते हुए बोलता है, जबकि तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं। जिस पर जियाओ यान उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए बोलता है, सीनियर, मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर हम उस बंदे और जियाओ यान को देखते हैं, जहां वह दोनों उस पोर्टल के जरिए थंडर पूल के अंदर एक दूसरी जगह पर आ चुके थे, जहां बड़े सरप्राइज होते हुए जियाओ यान से पूछता है, आखिर तुम किस टाइप से बिलोंग करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास हेवन डीम फिनिक्स टाइप के बोन विंग्स और एंस बॉय ड्रैगन टाइप का आर्मरर है। कहीं तुम लेजेंड हाइब्रिड ट्राइब से तो बिलोंग नहीं करते, जिसके पास 2 ब्लड लाइन होती है? तो जियाओ यान बोलता है, मैं प्योर ह्यूमन हूं। जिस पर उस बंदे को विश्वास नहीं होता और वह जियाओ यान से बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, पर क्या तुम मेरे साथ थंडर पूल के सेंटर में चलोगे? भले ही डीएम लाइटनिंग बहुत ही डेंजरस है, लेकिन अगर हमने उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो बहुत ही अच्छा होगा। तो जियान उस बंदे से बोलता है, थैंक यू सीनियर, लेकिन मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता। तो वो बंदा जियाओ यान से बोलता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं बहुत पावरफुल हूं। मैं उन डीम लाइटनिंग से इसलिए बचकर भाग रहा था क्योंकि अगर मैं फाइट करता तो ये थंडर पूल पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता था। तो जियाओ यान बोलता है, अगर सीनियर आपने ने उन डीएम लाइटनिंग को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं किया होता तो मैं कब का यहां से निकल चुका होता। और तभी हम देखते हैं जियाओ यान को वहां पर कोई आवाज लगाता है, जिसको सुनकर वह बंदा तुरंत वहां पर एक पोर्टल क्रिएट करके वहां से चला जाता है, जहां जियान उस बंदे को वहां से ऐसे जाते हुए देख थोड़ा सरप्राइज हो गया था। और तभी वहां पर हेकिंग आ जाते हैं। तो जियाओ यान हेकिंग से पूछता है, ब्रदर आप यहां पर क्या कर रहे हो? तो हेकिंग बोलते हैं, मुझे थंडर पूल के बाहर से कुछ अनयूजुअल फील हुआ, इसलिए मैं यहां पर आ गया। साथ ही थर्ड डर झोली भी आपको खोज रहे हैं, इसीलिए हमको यहां से जाना होगा। और फिर हेकिंग और जियान उस थंडर पूल से बाहर चले जाते हैं और फिर हम वहीं पर उस बंदे को देखते हैं जो कि उन्हें वहां से जाते हुए देख बोलता है, अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे छिप गया। और फिर जियान के नाम को याद करते हुए बोलता है, ये नाम तो लगता है जैसे मैंने कहीं सुना है। और तभी उस बंदे को कुछ याद आता है और वो बोलता है, कहीं ये मेरी एकेडमी का जियाओ यान तो नहीं? बाय द वे आप लोग कमेंट करके बताओ ये बंदा कौन है, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी काफी सरप्राइजिंग है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है उसका अंदाजा आप लोग इसी बात से लगा सकते हो कि जियाओ यान जाने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में गेक क्लन जहां पर उसकी होने वाली है बहुत ही खतरनाक फाइट। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो गाइस, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।